ये बोलकर वह पैसे वापस कर देता है और देवांशी को जबरदस्ती उतारकर वहां से चला जाता है। देवांशी हैरानी से कहती है, अजीब आदमी है। उतार दिया? हद है यार, अब बस एक जगह ही बाकी है, उसके बाद घर पहुंच जाऊंगी, न जाने क्या ही करूं। चल देवांशी, अकेले चल। यह बोलकर वह जाने लगती है कि तभी अचानक एक गाड़ी आकर उसके सामने रुक जाती है। वह हैरानी से उसे देखती है और आगे बढ़ने लगती है तो गाड़ी की विंडो खुल जाती है। एक बेहद हैंडसम शख्स उसे अपनी गहरी चमकदार काली आंखों से देखता है। अगर देवांशी की जगह कोई और लड़की होती, अब तक दीवानी हो जाती। पर देवांशी कुछ नहीं कहती। तब वह शख्स मुस्कुराकर कहता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर वह एटीट्यूड के साथ कहती है, नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं, मैं जा सकती हूँ। यह बोलकर वह जाने लगती है। इधर गाड़ी में बैठे आर्यन का खून खौल जाता है और वह दांत पीसकर कहता है, लाइफ में पहली बार किसी लड़की से अपने ईगो को साइड में रखकर इतने अच्छे से बात की और उसने एटीट्यूड दिखाया। इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे आर्यन आर्यवंशी को एटीट्यूड दिखा रही है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यह बोलकर वह अचानक उसके सामने गाड़ी रोकता है। वह गुस्से से कहती है, यह क्या बदतमीजी है? आप बदतमीजी कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वह करोगे। ये सुनकर आर्यन उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ के अपने करीब खींचता है और कहता है, दिल आ गया है तुम पर, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर एक पल के लिए देवांशी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वह हैरानी से कहती है, क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। यह सुनकर आर्यन कहता है, आर्यन आर्यवंशी जो बात बोल देता है वह रिपीट नहीं करता। यह सुनकर वह गुस्से से कहती है, नहीं, तुम बताओगे तुमने क्या कहा, वरना मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। उसकी बातें सुनकर आर्यन गुस्से से उसके बालों को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने और किससे बात कर रही हो? उसके ऐसा बोलने और पकड़ने से देवांशी हैरानी से उसे देखती है और उसे धक्का देते हुए कहती है, यह क्या बदतमीजी है? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तुम ऐसे रास्ते के बीच में एक लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। यह सुनकर वह हंसते हुए कहता है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहो तो मैं खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। उसकी बातें सुनकर वह हैरान हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती। इधर आर्यन उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है। इसके बाद आर्यन गाड़ी का डोर लॉक करके उसे देखता है। वह बेहोश हो चुकी थी क्योंकि आर्यन ने उसे बेहोश कर दिया था। आर्यन अपने बालों को स्टाइल के साथ पीछे करते हुए कहता है, जो चीज आर्यन को चाहिए वह आर्यन का होकर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ वेदांश अपने बेडरूम में बिस्तर पर था और उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसके बगल में उसकी वाइफ लेटी हुई थी, उसने भी कपड़े नहीं पहने थे। उन दोनों की हालत देखकर पता चल सकता है कि क्या हुआ होगा। इधर वह उठने ही वाला था कि उसका फोन बजता है। वह फोन उठा लेता है और दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है। वह हैरानी से कहता है, क्या उसने उसे उठा लिया? नहीं, वह लड़की नहीं। यह बोलकर वह फोन काट देता है और उसके बाद फिर से किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से आर्यन फोन उठा लेता है। पापा का कॉल देखकर वह कहता है, क्या हुआ पापा? यह सुनकर वह गुस्से से कहते हैं, क्या हुआ का क्या मतलब? तुम अभी कहाँ हो और किसके साथ हो? यह सुनकर वह कहता है, पापा मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उसके साथ हूँ। यह सुनकर उसके पापा कहते हैं, उस लड़की को जहां से उठाकर लाया है छोड़ दे। यह सुनकर वह हैरानी से कहता है, क्या मतलब? मैं क्यों उसे छोड़ दूं? यह सुनकर उसके पापा कहते हैं, देखो वह लड़की मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त की बेटी के साथ कुछ गलत हो। तुम उसके साथ कुछ गलत मत करो, उसे छोड़ दो। यह सुनकर वह गुस्से से कहता है, पर पापा मेरा दिल आ गया है उस पर, मैं कैसे अपने दिल को समझाऊं? मुझे वह लड़की चाहिए और वो मेरे इतने करीब होकर भी मैं उसे दूर कर दूं, ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर उसके पापा गुस्से से कहते हैं, देखो तुमने जो भी जिद की है वह सब मैंने पूरी की है, पर यह जिद मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यह चाहिए। यह बोलकर वह फोन काटने ही वाला था
कि उसके पापा कहते हैं, देखो, वह लड़की जब तक खुद से तुम्हारे पास नहीं आती, तुम तब तक उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वह खुद से आ जाती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिलहाल के लिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ, तो तुम्हें भी करना चाहिए। आर्यन गुस्से से फोन को फेंक देता है और कहता है, यह मेरे बाहों में होते हुए भी मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मुझे यह चाहिए। यह बोलकर वह उसकी गुलाबी होठों पर उंगली रखता है और कहता है, क्या मुझे पता नहीं है तुमने अपनी खूबसूरती को छिपा कर रखा है? तुम कितना भी अपनी खूबसूरती को मुझसे छुपाने की कोशिश करो, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी खूबसूरती भी मेरी है। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। ये बोलकर वह गुस्से से हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। उसके बाद वह देवांशी के एकदम करीब आकर उसकी गर्दन पर हाथ रखता है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। देवांशी उठ जाती है और गुस्से से उसे धक्का देकर कहती है, कौन हो तुम और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? यह सुनकर वह गुस्से से कहता है, आज तो तुम बच गई, पर बहुत जल्दी मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा, क्योंकि जिस चीज पर आर्यन आर्यवंशी का दिल आ जाता है वह आर्यन का होकर ही रहता है, चाहे वह माने या ना माने। पूरी दुनिया भी उसे नहीं रोक सकती है। उसकी यह बात सुनकर देवांशी एक पल के लिए काफी ज्यादा डर जाती है और दूर हटने लगती है। यह देखकर वह मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी आंखों में यह डर मुझे काफी पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। यह कहते हुए वह उसके होठों के करीब आकर अपने होठों को उसके होठों पर रखने ही वाला था कि देवांशी उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की? थप्पड़ खाकर वह गुस्से से कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहता है। गुस्सा उसे काफी आ रहा था, पर वह अपने गुस्से पर काबू पा लेता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलकर वह गुस्से से उसे गाड़ी से धक्का दे देता है और गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। इधर देवांशी हैरान थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या। गहरी सांस लेकर अपने सामान को उठाकर वह वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर देखती है तो घर पर पूजा चल रही थी। यह देखकर वह हैरानी से कहती है, मम्मी, यह क्या हो रहा है? यह सुनकर उसकी मम्मी कहती है, यह पूजा तेरे लिए ही है। तेरी शादी नहीं हो रही है ना, तो बहुत जरूरी है तेरी शादी करवाना, इसीलिए तेरी शादी करवाना चाहते हैं। यह सुनकर वह गहरी सांस लेकर कहती है, मम्मी प्लीज ये बंद करो, न जाने ये सब क्यों करते हो आप, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर नहीं हो रहा है तो रहने दो ना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे दिलचस्पी नहीं है इन सब में। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी बहन, जिसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे, च्युइंगम चबाते हुए कहती है, सारे एपिसोड केवल इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं सारे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।